बड़ी खबर एक और बता दें आपको। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से 10 किसान संगठनों ने मुलाकात की है। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। यूपी, हरियाणा, केरल, बिहार के संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की है। शिवराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित न करे, हम किसानों के साथ हैं। तो कई राज्यों के किसान संगठन कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, नए कृषि कानूनों को लेकर समर्थन दे रहे हैं, वो इन कानूनों से राजी हैं, ये बता रहे हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। 10 किसान संगठन जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की है, जिसमें उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, केरल से, बिहार से संगठन हैं जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की और नए कृषि कानूनों को लेकर समर्थन किया। ये किसान संगठन, जो 10 किसान संगठन अब कृषि मंत्री से मिले हैं, इन्हें नए कृषि कानूनों से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, सीधे किसानों से संवाद कर रहे हैं। मैं फिर जोर देके ये कहना चाहूंगा, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित में है, हक में है और उनका लाभ मिल रहा है। अब कल मैंने देखा कि रणदीप सुरजेवाला जी ने एक ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में किसानों को दाम नहीं मिल रहा, मंडी ठप हो गई, किसान परेशान है। सुरजेवाला जी और कांग्रेस के मित्रों, कब झूठ बोलना छोड़ोगे? इसलिए कांग्रेस भ्रमित ना करे, राजनीतिक रोटियां किसानों के नाम पर ना सेंके। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं। वो चर्चा करें, बातचीत करें। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। मेरे सहयोगी रविंद्र और जानकारी के साथ जुड़ गए। रविंद्र, 10 किसान संगठन अलग अलग राज्यों से पहुंचे कृषि मंत्री से मुलाकात करने हैं और ये सब के संगठन राजी है नए कानून को लेकर। बिल्कुल विशाल, जो 3 किसानों से संबंधित बिल पास हुए थे तो पूरे देश में लागू है और जो आंदोलन हो रहा है, कहा जा रहा है और देखा जा रहा है, इसमें ज्यादा किसान पंजाब से हैं, कुछ किसान हरियाणा से और थोड़े बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की भावना अगर देखा जाए तो इस कृषि बिल को लेकर ही है और यही वजह है कि सरकार बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को मान रही है। अपनी तरफ से किसान संगठनों से मुलाकात भी हो रही है। आपने देखा कि भानुगुट भारतीय किसान यूनियन के राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, नरेंद्र सिंह तोमर से आज दूसरे राज्यों के किसान यूनियन मुलाकात की। और एक और बड़ी बात बता दूं आपको कि गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 को जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, अभी तक कार्यक्रम अनुसार 19 तारीख को पूर्वी मिदनापुर में वो एक किसान सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है सरकार, और कृषि मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन भी है, जो दूसरे किसान संगठन, उनका मानना है कि ये कृषि बिल उनके हित में है और इसलिए वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ अभी भी डटे हुए हैं और यही वजह है कि आज रक्षा मंत्री ने भी कहा, शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं और तोमर साहब भी बोल रहे हैं कि हम सबसे बातचीत करके हल निकालना चाहते हैं। लेकिन बातचीत करने के लिए कोई आए तब तो सरकार उनको आमंत्रित कर रही है, वो आ नहीं रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए। लेकिन बाकी पूरे देश के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि ये बिल लागू रहे, इसमें किसी तरह का रद्दोबदल न हो। तो कई किसान संगठन मान गए हैं, लेकिन जहां आंदोलन अब भी जारी है, उन्हें मनाने के लिए अब आगे का प्लान क्या है सरकार के पास? क्योंकि सरकार, किसान तो बातचीत के लिए राजी दिख नहीं रहे। अब देखिए विशाल, सभी मंत्रियों ने आपने देखा होगा, सुना होगा कि कह रहे हैं कि इसका हल निकल जाएगा, समय लगेगा। तो जाहिर तौर पर सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, थोड़ा समय लगे लेकिन इसका समाधान सौम्य तरीके से हो। और इस बीच में जो किसान संगठन, आपने देखा कि जो 40-41 जो नेता आए थे बातचीत करने के लिए, वो ऐसा नहीं कि कोई पैन इंडिया कोई किसान नेता है इस आंदोलन का, चाहे किसानों को कोई नेता है, सब किसान यूनियन जो छोटे छोटे हैं उनके नेता हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उनमें कई ऐसे किसान नेता हैं जो सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उनकी बात को भी समझ रहे हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ फैसला जल्दी लेना होगा, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से किसान जो हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और ज्यादा सड़कों को जाम करने की बात हो रही है और ज्यादा आंदोलन को बड़ा करने की बात हो रही है। देखिए, जिस तरह से खुफिया एजेंसियों का भी मानना था कि इसमें बड़े पैमाने पर वैसे लोग शामिल हो रहे हैं जो किसानों को हिंसा की तरफ उकसा रहे हैं। और यही वजह कि आपने देखा कि कल जो वीडियो आया है या उसके पहले का जो वीडियो आया है उसमें खास विचारधारा के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो सीए का विरोध कर रहे थे उस तरह के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और उनकी मंशा है कि सड़कों को जाम किया जाए, एक तरह से ठप कर दिया जाए।
लेकिन बावजूद इसके सरकार का ही कहना है कि तीनों बिल किसी भी सूरत में निरस्त नहीं होंगे। जो मांगे थी वो सरकार उसको लिख के भी दे दिया। अब किसानों के ऊपर है, किसान वैसे नेताओं के ऊपर है कि वो कैसे वो मानेंगे। और जाहिर तौर पर अभी तक सरकार का यही कहना है कि वो किसी तरह से सख्ती नहीं बरतना चाहती है, लेकिन अगर इसमें असामाजिक तत्व आएंगे तो उन्हें चिन्हित जरूर करेगी सरकार, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है ये तो बात की बात है। लेकिन सरकार अभी फिलहाल यही कर रही है कि हम बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहते हैं, और इसलिए अलग अलग समूहों में जो किसान नेता आ रहे हैं उनसे बातचीत की जा रही है, कृषि मंत्री द्वारा और दूसरे नेताओं द्वारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। मेरे साथ मास्टर शिवराज भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। मास्टर शिवराज, कैसे निकलेगा समाधान? 19 दिन हो गए आंदोलन के। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भारतीय किसान लोक शक्ति से जी। न माने जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय होना प्रीत। अब किसानों का इन्हें भय नहीं रहा, किसानों को अपना विकराल रूप इनको दिखाना पड़ेगा। ये भाजपा के जो बड़ बोले नेता है ना, मैं इनको कहता हूं, ये शायद मुझे लगता है ये इसके लाल नहीं है, ना इस देश का भला चाहते हैं। इनको अपनी भारत माता से प्यार नहीं है। ये किसानों को गाली देने पे खड़े हैं। कभी कृषि मंत्री गाली देते हैं स्टेटों से, कभी किसानों को नपुंसक बताते हैं, कभी कहते हैं किसान आत्महत्या शौक मौज में करता है, कभी कहते हैं किसानों को जो सब्सिडी देने से क्या किसान खड़ा हो जाएगा। कृषि मंत्रियों के बयान बता रहा हूँ, अलग अलग समय के। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनकी मति मारी गई है, क्योंकि देश के किसान ने इन पे एक मत होकर के स्टेटों में और केंद्र में बहुत बड़ी ताकत इनको दे दी है। इनमें बजरंग बली जैसा बल आ गया है। अब ये अंधे हो गए हैं कार में, इनकी आंखों में मोतियाबिंद छा गया है। ये अंधी बहरी और समाधान की बात यहाँ पर हो रही है। मास्टर शिवराज, समाधान कैसे निकलेगा? 19 दिन हो गए हैं आंदोलन के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंदोलन का 19वां दिन है। किसानों की भूख हड़ताल चल रही है जो कि 5 बजे तक चलेगी। बीजेपी दफ्तरों का घेराव किया जा रहा है, टोल प्लाजा पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.